नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने शो में, आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम दोनों भाई आशु और नवीन आप पहुंचे हैं एक ऐसे सितारे के घर जिन्होंने अपने कानपुर ही शहर नहीं बल्कि दुबई तक जाकर अपने हिंदुस्तान का झंडा गाड़ा और लाइट म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, मिलते हैं उस कलाकार से जिनका नाम है नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल भारद्वाज, जिसे शॉर्ट में मोनू भारद्वाज भी लोग कहते हैं। ये है मेरा पूरा परिवार, ये है हमारी फैमिली, मेरी माँ, मेरे बड़े भाई, मेरा छोटा भाई, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी बहू है, ये है मेरा बेटा सबसे नटखट, और ये हमारा भतीजा बड़े भैया का बेटा, और सबसे घर का सबसे नटखट सदस्य जो है वो ये मुंह खुला के जो लेटा हुआ है। ठीक है, ये आपको एक मिनट भी चैन से रहने नहीं दे सकता है, अभी उसके मन की नहीं हो रही इसलिए शांत बैठा हुआ है। तो आइए मिलिए, और अच्छा लगता है कि आज की डेट में संयुक्त परिवार हो हमारे बीच में, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि अभी नवीन भैया ने बताया, तो मैं भारत के बाहर भी मैं कई देशों में गया हूँ और नाल बजाने के माध्यम से ही जाना जाता हूँ, नाल ही बजाता हूँ। नमस्कार मोनू भैया, आपका स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। तो मोनू भैया, आपसे पहला प्रश्न जो मैं पूछ रहा हूँ वो सभी से मैं पूछता हूँ कि आज हम आपके घर जो आए हैं, हम और आशु जी, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके अंदर फीलिंग्स हो रही है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए नवीन जी, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग आए हैं, आप दोनों मेरे भाई हैं, और बहुत अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है जी कलाकारों के लिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म से उन कलाकारों को भी प्रसिद्धि मिलेगी, वो भी कलाकार लाइमलाइट में आएंगे जो कहीं छुपे हुए हैं, जिनको हम लोग नहीं जानते हैं जी, वो भी कलाकार हमारे सामने आएंगे। और इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना अच्छा है कि ये कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दोनों को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। अब आगे बढ़ते हैं, और जो एक अगला प्रश्न आपसे है वो ये है कि किस तरीके से आपने इस संगीत क्षेत्र में कदम रखा और क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा और किसने आपको यह विद्या सिखाई। देखिए नवीन जी, अगर इस लाइन में आने वाली बात है तो ये मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी भी भजन गायक थे, भजन गाते थे। हालांकि उन्होंने कभी स्टेज मंच पर नहीं गाया जी, वो सर्विस करते थे, उनको भी शौक था। उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से भी एक दो प्रोग्राम उनके आए थे, तो उनको देख देख के मेरे अंदर भी एक शौक जगा कि मैं भी कुछ करूँ। फिर जब हमारे घर में कई लोग कलाकार इकट्ठा होते तो मैं उनको देखता था, तो मुझे अच्छा लगता था। उसी तरीके से मैं इस लाइन में आ गया, धीरे धीरे सीखता रहा, आगे बढ़ता रहा। तमाम जितने भी हमारे बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देख देख के सुन के, वो सभी मेरे गुरु हैं। जो भी जिससे मैंने कुछ सीखा वो सब मेरे गुरु हैं। अच्छा, तो मतलब आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी, तो मैं जानना चाहूँगा उनका नाम। उनका नाम स्वर्गीय रमेश चंद्र जी शर्मा जी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है जी, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं, और उनकी दी हुई ये कला, ये विरासत में हमको मतलब मिली वो है। भी नाल या तबला नहीं, बजने वो का गायक थे या गायक? वो गायक थे और हारमोनियम बजा के खुद गाते थे। काफी कुछ उनसे आपको सीखने को और कुछ प्रेरणादायक चीजें आपको मिली। मेरी इंस्पिरेशंस मेरे पिताजी ही रहे। आगे चलने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जी पूछे। कि बहुत से मंच आपने किए होंगे, बहुत सी चीजें आपने ऐसी की होंगी जो लाइव भी चली होंगी, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से आपका मन काफी उलझन में आ जाता है। तो ऐसा कोई पल आपका बीता? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ, और मैं इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे प्रेजेंट करनी चाहिए, जो चीज़ मुझे सामने देनी चाहिए, वो मैं परफेक्ट तरीके से नहीं दे पाता हूँ। ऐसा कुछ मुझे लगता है, बाहर सुनने में कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपने अंदर से फील होता है कि मैं अभी भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। मोनू जी, हमने आपके बारे में सुना
कि आप दूर दूर देश तक प्रोग्राम के लिए, लाइव प्रोग्राम्स के लिए गए हैं, तो वहाँ जाकर आपको कोई ऐसी परेशानियाँ या दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा जो कि आपके लिए एक असंभव सा हो गई हो? नहीं, ऐसा तो नवीन जी खैर मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि जहाँ पर मैं गया वहाँ लोग भी अपने ही थे, भारतीय थे, तो ऐसी भाषा की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन जहाँ कहीं हम शुरू में जाते हैं तो कुछ दिन की प्रॉब्लम आती है, सबके साथ होता है वो जी। वही मेरे साथ भी हुआ, कुछ दिन एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। बाकी सब लोग अच्छे मिले, जो भी लोग थे, जहाँ भी मैं था, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, पूरी तरीके से साथ दिया, हर तरीके से साथ दिया। और जैसा कि मोनू जी, ये पल जब आपके बीच आया होगा तो कुछ अंदर से फीलिंग एक घर वालों के लिए भी हुई होगी, और कुछ आपके दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको सी ऑफ करने के लिए उस दिन आए होंगे। तो ऐसे कुछ दोस्त हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे जो आपके इसी संगीत क्षेत्र से हैं? हाँ, कई लोग थे उस समय। वैसे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मेरे पापा साथ में गए थे और मेरी फैमिली साथ में गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों की भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊँ साथ में। तो हमारा छोटा भाई गोपाल, संजय और हमारे दीपक भाई हैं, ऐसे कई मित्र थे हमारे उस समय, साथ के लोग थे जिनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। वो लोग सब हमको छोड़ने भी जाते थे और लेने भी जाते थे। बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा महसूस करते बहुत होंगे अच्छा, आप, बहुत और अच्छा। लोगों को भी आप पे प्राउड होगा कि आप इतनी दूर तक अपने ये सब- भारत का नाम रोशन कर रहे ये हैं। सब प्रभु की देन है, और सभी अच्छे लोग मिले मुझे। मेरी ये खुशकिस्मती है कि जितने भी लोग मिले मुझे अच्छे ही मिले। तो मोनू जी, एक मैं नेगेटिव क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है जब भी कोई बाहर जाता है अपने देश से प्रोग्राम करने के लिए या किसी भी चीज से आप बाहर जाते हैं, तो बहुत से लोग जो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं, अरे यहाँ अपने शहर में काम कम था क्या जो दूसरे शहर में गए। तो इस विषय में आप उन लोगों के लिए आप क्या संदेश आप देना चाहेंगे? वो लोग वो होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। जी, ठीक है। जो मेहनत करना जानता है वो कहीं भी रह के काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है और अपना नाम बना सकता है। बस ये बिल्कुल अच्छा आपने मैसेज दिया। एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, सभी अपने दर्शकों के साथ। जब मैं पहली बार कानपुर से निकला, तब जहाँ पर मैं पहुंचा, मैं हैदराबाद गया था, तो वहाँ पर मेरे पास वहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वहाँ साउथ इंडियन खाना खाया जाता था, हम लोग नॉर्थ इंडियन थे। तो शुरू में तो जो मेरे वहाँ पर जो मेरे दोस्त थे, हमारे कानपुर वाले जो मेरे भाई लोग थे जी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मैं उनका नाम भी खुल के लेना चाहूँगा। वो हमारे आलोक भाई हैं जी। वो अभी शायद कानपुर में नहीं है जी, शायद दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। और हमारे अतुल भाई जो इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमारे दानिश भाई, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया शुरू से, और बाहर भी ले जाने में मुझे दानिश भाई का दानिश बहुत भाई जी का सहयोग था। और हमारे डब्बू भाई, वीरू भाई जी, इन सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सहयोग किया मुझे। तो उन सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको। आप लोग मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। हमारे शो की तरफ से भी उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक उभरते हुए सितारे को आगे लाने का एक मुकाम दिया। और ऐसे ही हम चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है, ये जो हमारा शो है, इसकी पहचान ही यही है कि हम सब एक दूसरे का साथ बन के आगे बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा मोनू जी, वो क्वेश्चन ये है कि आपने कई ताले इस संगीत में कदम रखने से पहले सीखी होगी। अपना जो अनुभव रहा आपका वो सीखने का, और उसमें कितना आपको समय लगा, कैसे आपने उसको सीखा, ये कुछ आप अगर हमारे दर्शकों से बांटना चाहें तो। हाँ, कई चीज़ें ऐसी होती थी जब मैं सीखता था, जब मैं शुरुआत मेरी हुई थी, तो कई चीज़ें मुझसे बजने में दिक्कत होती थी, बजाने में दिक्कत होती थी उनको, लेकिन जब रियाज करते रहता था तो वो चीज़ आ जाती थी बाद में। तो इसलिए रियाज बहुत ज़रूरी है संगीत के लिए, रियाज का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दिक्कतें तो कोई भी नया काम आप करेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे तो दिक्कतें आनी हैं आपके सामने। मोनू जी, जो ये नई पीढ़ी तैयार हो रही है, संगीत के क्षेत्र में अपना कदम रख रही है, उनके लिए क्या ये नाल जो ये विषय है या ढोलक, ये बजाना क्या सरल है या बहुत ज़्यादा कठिन है? देखिए नवीन जी, जितने भी जो नई जनरेशन है, तो अकेले ढोलक या तबला ही नहीं जी, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं। रियाज जितना करेंगे उतना ही आप निखरते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जी, कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान ना होवे कोटि जतन कीजिए, तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है।
किसी अच्छे गुरु पे पूरा भरोसा करके उनसे सीखें सभी लोग और मेहनत करें। कोई कठिन काम नहीं है ज़िंदगी में, कठिन जैसा कुछ नहीं होता। इंसान की इच्छा शक्ति, इंसान की अपनी मजबूती होनी चाहिए, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। तो जैसा कि मोनू जी, हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, तो वो भी बड़ी इच्छा और आशा के साथ आज इस शो को देख रहे होंगे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा टुकड़ा या कुछ ऐसी आपकी जो अपनी सोच हो, ऐसी इमेजिनेशन या कंपोजिशन जो आपने बनाई हो, तो ऐसा कुछ एक छोटा सा टुकड़ा हो जाए अगर आपके द्वारा। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा जो अब मेरा इन्वेंशन कह लीजिए या मैंने किसी गुरु से सुना हो जी जी, तो वो चीज़ मैं पेश करना चाहूँगा। तो क्या सुनाने जा रहे हैं आप, कुछ उसको विस्तार में थोड़ा सा? विस्तार यही है कि मैं चलन वो कहरवे की होगी जी, लेकिन आपको सुनने में रूपक लगेगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ एक प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मतलब आप देखिए किस तरीके से बता रहे हैं आपको, कहरवा के साथ जो रूपक का एक मिश्रण है, बहुत एक नई चीज आपको मिलेगी देखने के लिए। चलिए मोनी जी के माध्यम से सीधे सीधे कहरवे से शुरू करके और उसके बाद फिर उसी में रूपक बीच में जोड़ूंगा। आपका तो ये वादन सुन के मुझे भी गाने की इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ सुनाऊं, अगर आप कहे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं वैसे तो मैं इतना ज्यादा गाता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ निभा पाऊँ। साथ देने की पूरी कोशिश करेंगे। दर्शकों आपसे भी मैं आज्ञा लेना चाहूंगा इसके लिए, तो चलिए एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। थई 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 तथई तथई थई सा नि धा नि ध पा ध प ग प ग सा सा नि धा नि ध पा ध प ग प ग सा सा ग प प ध ध नि ध सा 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 ग प प ध ध नि ध सा 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 ग प प ध ध नि ध सा सा। प्रेम दीवानी राधा रानी, प्रेम दीवानी राधा रानी, निधिया चुराई मन मोहना की, निधिया चुराई मन मोहना की, प्रेम दीवानी राधा रानी, प्रेम दीवानी राधा रानी, प्रेम दीवानी राधा रानी, प्रेम दीवानी। क्या बात है। अंत में चलने से पहले जैसा कि हम सबसे यही प्रश्न करते हैं, आपके मन की बात, तो क्या ऐसी आपके मन की बात है या कानपुर की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनमें आप ऐसा कौन सा बदलाव चाहते हैं जो कि आप कह नहीं पा रहे हैं, और ये मौका आपको मिल रहा है इस शो पर इस बात को कहने का? देखिए नवीन जी, मन में तो बहुत सी बातें हैं जी, बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन हर बात कहना संभव भी नहीं है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो कानपुर है वो कलाकारों का गढ़ है। कानपुर से निकलकर कलाकार देश विदेशों में जाते हैं और अपना बहुत नाम कमाया है। कानपुर के कलाकारों ने संगीत को एक पहचान दी है। तो आज की डेट में जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग एक ही लीग पर चल रहे हैं जी, एक लीग, और हम लोग किसी की कॉपी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ ऐसा करें, वो हम में से कोई भी हो सकता है, कोई भी एक नई चीज़ निकाल के ला सकता है, कुछ ऐसा करें कि लोग हमको कॉपी करें। बिल्कुल। जो आज हम राजस्थानी पैटर्न बजा रहे हैं या पंजाबी पैटर्न बजा रहे हैं या कव्वाली पैटर्न बजा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा निकालें कि लोग हमको कॉपी करें कि भाई कानपुर वालों का पैटर्न सबसे अलग है। और कानपुर वाले कलाकारों की धाक देश नहीं विदेश में भी है। मन की बात में मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा जी, और अपने सभी मेरे भाइयों से, बहनों से, सभी से कहना चाहूँगा, कृपया जो हमारे सांस्कृतिक मंच हैं, जागरण का मंच हो, माता का दरबार लगा हो, बाबा का दरबार हो, श्याम बाबा का दरबार हो या किसी भी देवी देवता का दरबार हो, तो बस एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया किसी भी प्रकार का नशा करके
मंच के ऊपर न चढ़ें, मंच की गरिमा को धूमिल ना करें। और हमारे जितने मसाला खाने वाले भाई हैं गुब्बारा फुला के ना बैठा करो, ठीक है। और खराब लगता है देखने में भी, और कुछ पूछो तो बता नहीं पाते, फिर करते हो। मसाला खाओ जैसे हम खाएं, चुपचाप दबा बैठ जाओ कोने में, उन्हें पता न चले। बस ऐसे इज्जत बना के चलो, अपनी भी हो समाज की भी। ध्यान रखो थोड़ा, बस अपनी आपस की बात है ये। दोस्तों जैसा आपने सुना अभी मोनू जी ने क्या कहा, और मोनू जी आपका हमारे इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार रुको रुको रुको, अभी तो राज की बात बाकी है। हम आपको ये बात बता रहे हैं क्योंकि ये शो में बात कर रहे हैं मन की और हम कर रहे हैं अपने मन की, है ना। 20 साल पहले लीलाधर नादान जी का प्रोग्राम था और इनके ही एक मित्र थे, उनको भी कुछ बनने का शौक था और इनको हनुमान जी बनने का शौक था। तो ये हुआ कि भाई झांकी होनी चाहिए, झांकी होनी चाहिए। तो लीला जी ने कहा कि भाई कम से कम एक झांकी तो निकलनी चाहिए। माता जी की झांकी निकाली गई। अब समस्या ये थी कि अब शेर कौन बने, हनुमान कौन बने। तो ये भाई साहब जो अभी इंटरव्यू दे रहे थे हमारे मोनू भैया, तो इन्होंने कहा मैं हनुमान बनूंगा, और जो इनके साथी थे बोले भाई कोई बात नहीं हम शेर बन जाएंगे। तो ये दोनों लोग गए। अब पूरा शौक श्रृंगार कर लिया, माता जी को भी सजा दिया। अब ये हुआ कि इधर लीला जी बोल रहे थे कि आपके बीच में माता जी आने वाली है, सिंह पर सवार होकर के आने वाली। पब्लिक इंतजार कर रही थी, लेकिन समस्या ये हुई कि उधर से जब सामने देखा तो हनुमान जी गाड़ी चला रहे हैं और माता जी जो है शेर के ऊपर कंधे पर बैठी है। जब लीला जी नादान जी ने जब देखा, फिर बाद में बताया गया कि भाई देखो ऐसा है कि हाईटेक युग आ गया है, आजकल माता जी जो हनुमान जी गाड़ी चला रहे और माता जी पीछे उनके सिंह पे सवार होकर के बैठी हुई त्रिशूल लेकर के। तो आई और आने के बाद लोगों ने हनुमान जैसा कि रूप धारण किया था। हमारे मोनू भैया ने बहुत उत्पाद मचाया, ना जाने कितने बल्ब फोड़े, टेंट को इधर से गिराया उधर से गिराया और पता नहीं अर्धा पर्दा सब नोच नाच डाला। एक बार माता जी को लेकर के आ रहे थे और माता जी को छोड़ा और वहाँ पर तार खुला हुआ था, इनको ऐसा करंट लगा कि ये उछले और दूसरी जगह गिरे तो बिल्कुल गिर ही गए। लोग तारीफ करने लगे, वाह 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 क्या बात है, मतलब इतना अच्छा जंप मारते, सिंह ने क्या जंप लगाई। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिंह ने जंप नहीं लगाई, वो करंट लगा और उछल के वो गिरे। तो राज की बात में दोस्तों आज बात समाप्त हुई। मैं निवेदन करना चाहूँगा जितने हमारे कलाकार बंधु हैं, जितने भाई बहन म्यूजिशियन जितने भी लोग हैं या उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप लोग भाई क्या है ना कि आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, आपके लिए बना है, आपकी कला के लिए बना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू होता है उन सभी को आप अपना प्यार जरूर दें, लाइक जरूर करें और कमेंट करें। उससे सामने वाले का उत्साह बढ़ता है। अगर आपका नंबर होगा और आपको भी लाइक्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट होते हैं। इसलिए ये शो आपका है, आप सभी लोग सामने वाले को मोटिवेट करें ताकि बढ़ चढ़ करके हम सभी लोग मिलकर के एक अच्छा कानपुर का नाम कर सके, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है कानपुर के सितारे। और आप हैं सितारे, आप हैं स्टार और आप ही हैं इस शो के हीरो।